गौ संरक्षण उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा। सरकारी दावे गौमाता सुरक्षित हैं, लेकिन उन्नाव की कान्हा गौशाला से सामने आई तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। गंगा घाट क्षेत्र की इस गौशाला में चारा पानी की कमी, लगातार गौवंशों की मौत और बिना पोस्टमार्टम दफनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत खुद गौशाला के कर्मचारी ने जिलाधिकारी से की है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ एक गौशाला का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। क्या गौ संरक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीन पर हकीकत कुछ और है? गौ संरक्षण के दावों के बीच उन्नाव की इस गौशाला से उठ रहे हैं बेहद गंभीर सवाल। सरकारी दावों की हकीकत क्या है? उन्नाव की कान्हा गौशाला की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। कागजों में योजनाएं, जमीन पर मौतें, उन्नाव से सामने आई तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल। जब शिकायत खुद गौशाला के अंदर से आए तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आए दिन मरा करते हैं, चारा ही कम दिया जाएगा तो गौवंश तो मरेंगे ही मरेंगे सर। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बजट और योजनाओं की बात करती है, लेकिन उन्नाव जिले की कान्हा गौशाला से सामने आए आरोप इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से चंपापुरवा स्थित कान्हा गौशाला के एक कर्मचारी ने जिलाधिकारी गौरांग राठी से शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी का कहना है कि गौशाला में गौवंशों को पर्याप्त चारा और पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते लगातार मौतें हो रही हैं। शिकायत में आरोप है कि मरने वाले गौवंशों का पोस्टमार्टम तक नहीं जा रहा और उन्हें गौशाला परिसर में ही दफना दिया जाता है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये गौ संरक्षण के नाम पर चल रही व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़े करता है। कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इन अनियमितताओं की शिकायत की तो उनके साथ मारपीट की गई और पैसे छीने गए। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता और एक अन्य कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। जब अनंत न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो कैमरे में कई मृत गौवंश दिखाई देने का दावा किया गया। हालांकि इन मौतों के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपका महावीर कहाँ रहते हैं? चंपापुरवा में। तो आज गौशाला के बाद धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, चारा हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, जो लोग वहाँ पे शुद्ध देते हैं, मगर यहाँ के नीचे वालों ने, जो हमारे इसमें गौशाला में प्रभारी हैं, जो हमारे नीचे के केयर टेकर है, जो लोग यहाँ के ठेकेदार से बचत के कारण ये यहाँ पे कमीशनबाजी में चारा कम लेते हैं। अच्छा, आप लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? सर हमको करीब 4 साल हो गए, आज तक कोई छुट्टी नहीं है, ना आज तक कोई छुट्टी दी गई है, ना ही आज तक मेरा को कोई प्रूफ बनाया गया है, ना ही हमारे पास कोई कार्ड है। सिर्फ मेरे पास प्रूफ क्या है, जो बैंक खाता में हमारे ठेकेदार लोग पैसा भेजे, हमारे पास वही प्रूफ है, और जो हमारे पास पीएफ का पैसा आ रहा है वो हमारे पास प्रूफ है। किस तरीके की समस्याएं बनी हुई है यहाँ पे? समस्या ये है सर, यहाँ पे जो चोकर है, जब हरा चारा आता है, जब चोकर नहीं दिया जाता है, और फिलहाल जब भूसा डाला जाता है तब खाली चोकर दिया जाता है, और फिलहाल चोकर नहीं दिया जाता, आज तक कपिला पड़ा नहीं है। अच्छा, जो गौवंश मरे हैं ये कब कैसे क्या? गौवंश यहाँ पे आए दिन मरा करते हैं, चारा ही कम दिया जाएगा तो गौवंश तो मरेंगे ही मरेंगे सर। कल जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? सर हमारे पास सारे सबूत है, जितना हमारे पास जानवर मरा हुआ है इस वक्त, अभी हो सकता है 1 साल के अंदर का हमारे पास जानवर किसी जहाँ वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे मोबाइल लेके छीन लिए हटा दिया जाता है। कल जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम आकर के आपकी जांच करेंगे, आकर के जरूर हम आएंगे आपके यहाँ। ईओ से आप क्या कहते हैं? आपसे ईओ साहब ने गौशाला से हमको बाहर निकाल दिया था भाई, यहाँ पे आए हमको बाहर निकाल दिया भाई, वो कह रहे इसको बाहर निकाल दो, हमारे पास बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने हमको लात मार के उन्होंने मार के, संत ने लात मारी, अखिलेश ने हमको लात होंठों से मारा, उसके बाद जेब से हमारे पैसे भी निकाल लिए गए। अब सवाल सरकार से, जब प्रदेश में गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता बताई जाती है तो फिर गौशालाओं की निगरानी कौन कर रहा है? क्या सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित है या फिर जमीनी स्तर पर व्यवस्था पूरी तरह लापरवाह हो चुकी है? अगर उन्नाव की इस कान्हा गौशाला की निष्पक्ष जांच होती है तो कई जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय तंत्र कटघरे में खड़े हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासनिक जांच की मांग उठ रही है और निगाहें अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।